गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है विष्णु खरे जी की लिखी गई कविता एक कम। तो एक कम कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पहले हम दूसरे देश के लोगों के द्वारा छले जा रहे थे और आज़ादी के बाद अपने ही लोगों द्वारा छले जाने लगे। उसका परिणाम ये हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और जो सामूहिकता का स्थान था वो ले लिया धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने, और एक परकता का माहौल बन गया। स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होती चली गई। तो इस प्रकार से हालात ऐसे बन गए कि जो ईमानदार है वह एक चाय या दो रोटी के लिए भी समर्थ नहीं है और दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश है। और दूसरा पक्ष ये है कि आज आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील समाज की संकल्पना में धोखेबाजी और निर्लजता जो है वो आ जुड़े हैं। तो ऐसे समाज में ईमानदार जो लोगों की भूमिका है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नगण्य हो गई है। तो कवि ने इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से दिखाता है कवि, तथा कुछ ना करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक या रुकावट नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान यानी एक रुकावट को तो कम कर ही सकता है। जो वह करता है यही कविता का संदेश है। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं बच्चों। कविता शुरू करते हैं। एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। निराकांक्षी का मतलब है इच्छा से रहित, और निर्लज का बेशरम, और आश्रित का अर्थ है निर्भर होना किसी पर। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी या विरोधी होना या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। निश्चिंत होना यानी बेफिक्र हो जाना। तो प्रसंग आप इस प्रकार से लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित विष्णु खरे जी की कविता एक कम से अवतरित हैं। ये इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जो जीवन शैली है उसको रेखांकित किया है। इससे पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। आपसी विश्वास, भाईचारे का स्थान धोखाधड़ी ने ले लिया। तो ऐसे माहौल में कवि स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदार लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति जो है वो स्पष्ट रूप से रखता है। वह किसी के जीवन में बाधक या रुकावट नहीं बनना चाहता। इस प्रकार वह कम से कम एक रुकावट तो कम कर सकता है। तो व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। कवि कहता है कि मैंने 1947 के बाद यानी आज़ादी प्राप्ति के बाद बहुत से लोगों को अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा है। वे लोग गलत काम कर कर मालामाल हो गए हैं। मैंने उन्हें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते देखा है। लोगों ने आर्थिक संपन्नता के लिए यानी पैसे के लिए झूठ, छल, कपट, बेईमानी आदि का रास्ता ले लिया है, अपना लिया है, और चारों ओर स्वार्थ का वातावरण जो है वो बनता चला जा रहा है। तो इस माहौल में ईमानदार लोग
दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। जब कोई 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है तो कवि कहता है कि मैं ये जान लेता हूँ कि मेरे आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। उसके हाथ फैलाने से मैं ये स्वीकार करने का भाव रखता हूँ, मैं विवश हूँ, एक कंगाल या कोढ़ी हूँ। तो ये मान लेते हैं। अथवा ये भाव होता है कि मैं अच्छा हूँ, भला हूँ, स्वस्थ हूँ, कामचोर और एक साधारण धोखेबाज हूँ। तात्पर्य ये है कि भीख मांगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार है या स्वस्थ होते हुए भी वह छोटा मोटा धोखेबाज हो सकता है, पर वह अपना असली रूप बिना किसी धोखे के प्रकट कर देता है। तो कवि कहता है कि उस वाचक के मन में ये स्वीकृति का भाव होता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच पूर्वक या लज्जा के साथ या परेशान होकर या क्रोधित होकर दिए गए दान के सहारे ही जीवित हूँ। अर्थात उसको उसके दान पर, जो हम दान करेंगे वो इसी पर उसका जीवन जो है वो निर्भर है। तो इस तरह हाथ फैलाते हुए ये भाव प्रकट कर देता है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मसम्मान को खो दिया है, मैंने लज्जा का भी त्याग कर दिया है और मैंने सारी आकांक्षाओं या इच्छाओं को छोड़ दिया है। इस प्रकार मैंने हर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को हटा लिया है, यानी हर प्रतियोगिता से या हर होड़ से स्वयं को हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी या प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार जो हो वो नहीं हूँ। अर्थात धन कमाने की लालसा, उन्नति के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। मैं तुम्हारी राह का बाधक या रुकावट नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ दो या ना दो, परंतु कम से कम एक आदमी से तो चिंता मुक्त रह सकते हो, अर्थात तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों एक कम कविता की सप्रसंग व्याख्या जो है उसकी हमने आज चर्चा की है। अगर आपको व्याख्या संबंधी या शब्दार्थ संबंधी कोई भी कठिनाई आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।